अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आजम समीर। जनाब, एक बहुत ही स्ट्रेंज सा मुल्क है, आज़ाद रियासत है, जिसका नाम है जनाब अबखाज़िया। अबखाज़िया उसको बोलते हैं। तो ये असल में जॉर्जिया और रशिया के दरमियान इसका बॉर्डर है, ठीक है। उसके उन दोनों के बीच उसके जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको इसके टूरिस्ट शेंजन वीज़ा इसके टूरिस्ट वीज़ा की बात बता दी है। और इसके साथ साथ मैंने इसके बिज़नेस वीज़ा की भी बात बता दी है आपको कि इसका बिज़नेस वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और कहाँ पे आपको वहाँ पे अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो रिक्वायर्ड है और कहाँ पे आपको और कैसे अप्लाई करना है, वो वेबसाइट भी बता दी। अच्छा, आज हम बात करेंगे इसके स्टडी वीज़ा की। देखिए दोस्तों, अबखाज़िया में कोई ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं है। अबखाज़िया स्टेट यूनिवर्सिटी है। जिन लोगों का फ़िज़िक्स, बायोलॉजी, फ़िलोलॉजी, हिस्ट्री और नेचुरल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, उनके वहाँ पे चांसेस हैं, ठीक है, ये याद रखें। अच्छा, अगर आप वहाँ पे मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाते हैं या बैचलर प्रोग्राम के लिए जाते हैं और मे बी यू गो देयर फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स, तो आप इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। एक तो ये कंट्री बहुत न्यू है, यूनिक है, वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत कम है, सो इस हवाले से आपकी रिस्पेक्ट भी है। दूसरी बात ये है कि एज़ पर माई नॉलेज वहाँ पे हिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलते हैं, फ़िज़िक्स को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस जो हैं और नेचुरल साइंसेस उनको बहुत अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। तो आप वहाँ पे सबसे पहले तो एडमिशन सिक्योर करेंगे। जब आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है तो समवट आपकी जो फ़ीस है वो पे करते हैं। तो जब आपको वो लेटर मिल जाता है ना, एडमिशन ऑफ़र लेटर, उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर दिस वीज़ा। अच्छा, इसका तरीक़ेकार वही है जो कि पिछले वीज़ाज़ का है। तरीक़ेकार ये है कि ये जो ऊपर आपको वेबसाइट नज़र आ रही है ना, ये जो ऊपर आपको पोर्टल नज़र आ रहा है, ये इस लिंक पे आपने जाके क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सारा पढ़ेंगे ना, तो नीचे ये ईमेल है, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रही है, इस ईमेल पे आपने वो एडमिशन ऑफ़र लेटर, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, अपना पासपोर्ट और आपकी हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स, आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, जो जो रिलेटेड है आपके इस वीज़ा से, उनकी आपने पीडीएफ की फ़ाइल बनानी है और इस पर सेंड कर देनी है। अगर आप उसको एक फ़ाइल में सेंड नहीं करना चाहते तो इन तमाम चीज़ों को आप सेपरेटली भी सेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, जब आप सेंड करेंगे तो 7 दिन का टाइम है जनाब, 7 वर्किंग डेज़। अच्छा, उन 7 वर्किंग डेज़ के अंदर अंदर ही आपको जवाब आ जाएगा कि भैया आपका वीज़ा कंफर्म हुआ है या नहीं। अच्छा, अब उस सिलसिले में ये है कि जो इसकी फ़ीस है, फ़ीस की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 90 यूरो इसकी फ़ीस है, ऑलमोस्ट। और मज़े की बात ये है कि इससे पहले आपको रशिया का वीज़ा लेना पड़ेगा। जब तक आपके पास रशिया की एंट्री नहीं है, रशिया का वीज़ा नहीं है, तो आप जाएंगे कैसे, क्योंकि यहाँ से कोई डायरेक्ट फ़्लाइट तो है नहीं। या दूसरा रास्ता ये है कि आपके पास अगर जॉर्जिया का वीज़ा हो तो आप वहाँ से भी मूव कर सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर रात 7 बजे तक आप रशिया से वहाँ पे मूव कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली ये रशिया से आज़ाद एक रीजन है जो बाद में आज़ाद स्टेट बन गई। अच्छा जी, अब किस्सा मुसरन ये है कि अब आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को भेज दिया। 7 दिन वर्किंग डेज़ होते हैं आपके डिसीजन आने में। जब आपका डिसीजन आ जाता है तो उसके बाद यू कैन ट्रैवल। आपने टिकट वगैरह पहले ही परचेज़ कर लेनी है 1-2 हफ़्ते या 3 हफ़्ते के गैप के साथ, क्योंकि 7 दिन वो लेते हैं वर्किंग डेज़ में, ठीक है। अच्छा जी, अब यू कैन मूव देर। अब पहले आप रशिया जाएंगे, रशिया जाने के बाद फिर आप अबखाज़िया, सुखूमी इनका कैपिटल है जनाब। और ये जो मैं अबखाज़िया स्टेट यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ वो भी सुखूमी के अंदर है, इनका कैपिटल है। अच्छा इलाका है, खूबसूरत इलाका है। वैसे इनका समझ लें कि 24 लाख के आसपास इनकी आबादी है और इतना गुंजान आबाद इलाका भी नहीं है। लेकिन ये है कि यहाँ पे आपके अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चांसेस हैं।
आपको इंग्लिश आती हो, आपको रशियन लैंग्वेज आती हो, आप अबखाज़ियन लैंग्वेज आती हो, या आर्मेनियन लैंग्वेज आती हो, या आज़री लैंग्वेज आती हो, तो फिर आप यहाँ पे जा सकते हैं। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वहाँ जाके आपका फिर रेजिडेंट परमानेंट बनेगा और बाकी मामला तो उधर ही है। वैसे इसके साथ साथ आप किसी कोर्सेज, शॉर्ट कोर्सेज के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि क्या वो यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो कर रही है तो देन दैट्स गुड चांस, यू हैव टू अवेल दैट चांस। और अगर वो नहीं कर रही तो फिर आप वहाँ पे 1 साल के प्रोग्राम पे, या 2 साल के प्रोग्राम पे, या 3 साल के प्रोग्राम पे, या 4 साल के प्रोग्राम पे वहाँ पे आप जा सकते हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है जनाब उसके स्कॉलरशिप का, तो अभी इनके कोई स्पेसिफाइड कोई ऐसे स्कॉलरशिप नहीं है जिस पे आप एलिजिबल हों या एप्लीकेबल हो, लेकिन स्कॉलरशिप्स हैं। जब आप अबखाज़िया स्टेट यूनिवर्सिटी या दूसरे इदारे उनको करेंगे ना, स्टडी करेंगे, तो डेफिनेटली यू वुड हैव मैनी चांसेस। तो दोस्तों, एज़ फार एज़ मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई लॉयर हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ, आपको गाइड करता रहता हूँ ताकि आप लोगों का भला हो, और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। आज तक के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री, नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।